हेलो गाइस, वेलकम बैक टू धनंजय वर्मा यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो एचपीटीयू की तरफ से न्यू नोटिस जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी। तो स्केड्यूल आउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो काउंसलिंग का जो ऑनलाइन स्केड्यूल है वो आउट हो चुका है। आपकी काउंसलिंग जो है ऑनलाइन कंडक्ट करवाई जा रही है। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको कॉलेज अलॉट होंगे। जैसे कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपकी काउंसलिंग हो इस बार ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाई जाएगी। तो अब ये ऑफिशियल अपडेट भी आ चुका है एचपीटीयू की तरफ से। मैं हर एक चीज़ इसमें आपको बताऊंगा। आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जो यहाँ पर कोर्सेज दे रखे हैं सबके बारे में हम बात करेंगे। कब आपका फर्स्ट राउंड होगा, कब आपका सेकंड राउंड होगा, कब आपका थर्ड राउंड होगा, कब आपका जो है क्वालिफाइंग बेसिस पर जो है राउंड कब होगा। ठीक है, जिन्होंने प्लस 2 के बेस पे भरा है, जिन्होंने एचपी सेट के बेस पर जो है काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर रखे हैं, सबकी बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। बस आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप अपने हिसाब से वीडियो की जो स्पीड है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं कि क्या इस नोटिफिकेशन में कहा गया है। सबसे पहले हम बात करें, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आपकी जो काउंसलिंग वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाई जा रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कोर्स की बात करते हैं जिसका नाम है बी फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए है। ठीक है, सबसे पहले हम बात इनकी करेंगे। और जो ऑन द बेसिस ऑफ एचपी सेट, जिन्होंने एंट्रेंस दे रखा है एचपी सेट के बेस पर, जिन्होंने काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर रखे हैं, साथ में क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि जिन्होंने प्लस 2 के बेस पर जो है काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर रखे हैं और जो बी फार्मेसी में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। तो जो उनका फर्स्ट राउंड होएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ एचपी सेट 2026, तो उनका 14 तारीख को होएगा, यानी कि 14 जुलाई को जो है आपका ऑनलाइन जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड। ठीक है, क्या प्रोसीजर रहेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड राउंड, अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, हर एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। ठीक है, सेकंड राउंड जो काउंसलिंग होगी एंड ऑन द एचपी सेट 2026 वो 18 तारीख को होगी। इसी के साथ थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो 23 तारीख को होगी। ये बात हम कर रहे हैं बी फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री, साथ में ऑन द बेसिस ऑफ एचपी सेट 2026। ठीक है, अभी इन 3 राउंड में जो है हमने तो प्लस 2 के बेस पर बात नहीं की है। अब जो फोर्थ राउंड होगा ना दोस्तों, वो होगा प्लस 2 के बेस पे, यानी कि क्वालिफाइंग के बेस पे। ठीक है, जो आपने जिन्होंने प्लस 2 के बेस पर फॉर्म फिलअप कर रखे हैं उनकी जो काउंसलिंग होगी फोर्थ राउंड होगी 28 तारीख को। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना नहीं है कि जिन्होंने प्लस 2 के बेस में भरा है वो फर्स्ट राउंड में देखे 14 तारीख को देखने लग जाए कि हमारे को कॉलेज अलॉट हुआ नहीं हुआ, 18 तारीख को देखने लग जाए। नहीं, 14, 18 और 23 को जो राउंड हो रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एचबी सेट 2026 के बेसिस पर हो रहे हैं। ठीक है, और जो लास्ट राउंड है, जो फोर्थ राउंड है, वो 28 तारीख को होगा प्लस 2 की बेसिस पर। अब सबसे मेन बात ये देखिए, यहाँ पर कैटेगरीज लिखी गई है। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने जो है आपकी जो काउंसलिंग है वो इन तारीख को जो है कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है, तो आपने अपनी कैटेगरी देख लेनी है, जैसे कि यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी हो गया, साथ में जनरल मेन कैटेगरी हो गई, ऑल इंडियन कोटा वाले हो गए। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जो है काउंसलिंग के लिए जो है एलिजिबल है। ठीक है, अब देखिए, अब मेन बात एक और जो है दोस्तों, मान लीजिए फर्स्ट राउंड में जो है आपको जो है कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक है, तो आपकी जो रिपोर्टिंग की जो डेट रहेगी ना, जिस कॉलेज जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ तो उस कॉलेज की जो लास्ट रिपोर्टिंग डेट रहेगी वो 16 तारीख को रहेगी। यानी कि अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, माने हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक विद्यार्थी है, उसकी जो काउंसलिंग है वो 14 तारीख को जो है कॉलेज अलॉट हो गया, उसने अपनी सीट जो एक्सेप्ट कर ली। ठीक, उसको कॉलेज मिल गया। अब जो कॉलेज उसको मिला है वहाँ उस कॉलेज में जो है आपकी जो रिपोर्टिंग है वो 16 तारीख से पहले पहले जो आपको करवानी पड़ेगी, यानी कि उस कॉलेज में जाकर जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी फिजिकली। ठीक है, इसी तरह से जिनको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट होगा उनको 21 तारीख को जो है 21 तारीख से पहले या 21 तारीख तक जो है अपनी रिपोर्टिंग करवानी होगी, जो कॉलेज उनको अलॉट हुआ होगा। इसी तरह से थर्ड राउंड वालों को जो कॉलेज अलॉट होगा जिस दिन, यानी कि थर्ड राउंड में जिन जिन विद्यार्थियों को, जिन जिन स्टूडेंट्स को जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उन्होंने जो है 25 तारीख को जो है या 25 तक जो है अपनी जो रिपोर्टिंग है वो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेनी है उस कॉलेज में जाकर। इसी तरह से प्लस 2 के बेस पर जब जिस दिन 28 को जिनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उन्होंने 30 तारीख से पहले पहले जो है उस कॉलेज में जाकर जो है अपनी एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेनी है। ठीक है, ये था नंबर 1 बी फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री, जिन्होंने एचपी सेट के एंट्रेंस पे काउंसलिंग फॉर्म फिलअप की है और साथ में प्लस 2 के बेसिस पर। ठीक है, इसके अलावा कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अब बी टेक वालों की। ठीक है, अब जेई वाले हम अब हमने बी फार्मेसी वाले हमें फ्री कर दिए हैं। ठीक है, पर बी फार्मेसी वाले बच्चों अभी लास्ट तक वीडियो देखना है। ठीक है, मैं अभी कुछ और भी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप चाहे स्पीड बढ़ाकर जो है वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन सी कोर्स की, बी टेक वालों की। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री, साथ में बेसिस ऑफ जेई मेन, जिन्होंने जेई मेन के बेसिस पे जो है काउंसलिंग फॉर्म को फिलअप कर रखा है। तो बीटेक वालों का जो फर्स्ट राउंड होगा ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेन, पहले जेई मेन के बेसिस पर जो है काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जा रही है, उनका 14 तारीख को होगा। ठीक है,
कैटेगरी आपने देख लेनी है, सबकी कैटेगरी यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है, ठीक है। सबकी जो है 14 तारीख को ही होगी, ठीक है, 14 जुलाई, ठीक है। और जो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ जेई, अभी हम जेई मेंस के बेसिस पे बात कर रहे हैं, एचपी सेट के बेसिस पे बात नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने जेई मेंस के थ्रू काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर रखे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उनकी जो काउंसलिंग होगी फर्स्ट राउंड की 14 तारीख को, सेकंड राउंड की 18 तारीख को। जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया उसकी रिपोर्टिंग 16 तारीख को है, जिसको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ होगा उसकी रिपोर्टिंग 21 तारीख को है, ठीक है। ये ऑफलाइन होगी, फिजिकली होगी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस कॉलेज में, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, फिजिकली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप एक बार जाकर मेरे चैनल को विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट चेक कीजिए, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है कि क्या क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे आपने जो है रिपोर्टिंग करवानी है, हर एक चीज़ मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखी है, तो वो वीडियो देखना आपका कर्तव्य है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीटेक वालों की, पर ऑन द बेसिस ऑफ एचपी सेट 2026, जिन्होंने एचपी सेट एंट्रेंस दे रखा है और एचपी सेट के बेसिस पर जो है काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर रखे हैं, साथ में +2 के बेस पे जिन्होंने जो है काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर रखे हैं, ठीक है। ऑनलाइन मोड में होगी। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता लगेगा कि कॉलेज अलॉट होगा कैसे नहीं, वेट कीजिए, ठीक है। तो जिन्होंने एचपी सेट के बेसिस पर काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर रखे हैं और +2 के बेसिस पे फॉर्म फिलअप कर रखे हैं, तो उनके लिए स्केड्यूल क्या रहेगा। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ एचपी सेट 14 तारीख को ही रहेगा, ठीक है। इनका भी 14 जुलाई है और जो जेई मेंस के वालों का भी 14 जुलाई है, ठीक है, दोनों को साथ में है। सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो भी 18 तारीख को है। थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है ऑन द बेसिस ऑफ एचपी सेट के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं 23 तारीख को रहेगी। फोर्थ राउंड की काउंसलिंग जो है 28 तारीख को रहेगी। अब जो इनका फिफ्थ राउंड है दोस्तों वो रहेगा क्वालिफाइंग के बेसिस पर, यानी कि जिन्होंने +2 के बेस पर काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर रखे हैं उनकी जो काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जा रही है वो 1 तारीख को यानी कि 1 अगस्त को होगी, ठीक है। ये तारीख आपने याद करके रखनी है दोस्तों, ठीक है। पहला राउंड आपका 14 को होएगा, ऑनलाइन होएगा, सेकंड भी 18 को होएगा, थर्ड जो है 23 को होएगा, चौथा राउंड जो है 28 तारीख को होएगा, ठीक है। ये कैटेगरीज है, ठीक है। अब देखिए जिनको 14 को मिल गया, आप सभी को पता है जिनको 14 को कॉलेज अलॉट हो गया, जिन्होंने सीट एक्सेप्ट कर ली है, तो उनको जो है 16 तारीख से पहले या 16 तारीख तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी उस कॉलेज में जाकर जो कॉलेज उनको अलॉट हुआ है। इसी तरह से 18 तारीख को जिनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा वो 21 को जाएंगे, 21 तक जो है अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसी तरह से थर्ड राउंड वालों को 25 तारीख है और इसी तरह से फोर्थ राउंड वालों को जो है 30 तारीख तक या 30 तारीख से पहले जो है अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेनी है, अपनी एडमिशन जो है वहाँ पर करा लेनी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, आपकी फीस वगैरह सबमिट होगी और आपकी एडमिशन हो जाएगी। इसी तरह से जो +2 के बेस पर होगी वो 1 तारीख की होगी और जो उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा वो आपका 4 तारीख रहेगा, ठीक है। तो ये आपने जो है अपना डिटेल्स जो है वो आपने पॉइंट आउट कर लेनी है और आपने ये चीज़ जो है याद रखनी है, ठीक है। कोई भी डाउट्स रहेगा ना आपको दोस्तों, आप डायरेक्टली मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना व्हाट्सएप चैनल ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो आप एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट कीजिएगा, जो भी सोशल मीडिया के लिंक मैंने दे रखे हैं ना उनको फॉलो कर लीजिए, चाहे वो टेलीग्राम है, चाहे वो व्हाट्सएप चैनल है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो फेसबुक है, सब पर फॉलो कर लीजिए। कुछ भी अपडेट्स रहता है ना दोस्तों सबसे पहले अपने मैं सोशल मीडिया अकाउंट पर देता हूँ। ये वीडियो बनाने से पहले ही मैंने अपडेट दे दिया था अपने सोशल ग्रुप्स में कि वीडियो आ रही है, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है तो वीडियो आनी है, ठीक है। तो आपने इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है फॉलो कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। डायरेक्टली भी आप जो है मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग स्केड्यूल। अभी जाना मत कहीं नहीं दोस्तों, अभी आपके लिए लास्ट में भी कुछ और बातें हैं, टिप्स है जो आपको बतानी जरूरी है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि बी फार्मेसी वाले आगे चले गए, बीटेक वाले आगे चले गए, नहीं, रुकिए रुकिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। तो काउंसलिंग स्केड्यूल फॉर एडमिशन MBA MCA ऑन द बेसिस ऑफ एचपी सेट 2026, जिन्होंने +2 के बेस पे, +2 को तो होगा नहीं शायद, ये ग्रेजुएशन के बेस पे होगा क्योंकि अच्छा क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यानी कि जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने एचपी सेट के बेसिस पर काउंसलिंग फॉर्म भर रखा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बेसिस पर जो है फॉर्म भर रखा है, उनकी जो स्केड्यूल वो क्या रहेगा। अब देखिए काउंसलिंग फॉर जनरल SC ST OBC विद ऑल सब कैटेगरीज जो है काउंसलिंग यहाँ पर जो है आपने अपनी जो कैटेगरी वो देख लेनी है। सबसे पहला राउंड जो होगा पीजी वालों का ऑन द बेसिस ऑफ एचपी सेट 2026 वो 20 तारीख को होगा, ठीक है। यानी कि 20 जुलाई को जो है फर्स्ट राउंड होगा, ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। सेकंड राउंड जो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ एचपी सेट, जिन्होंने एचपी सेट एंट्रेंस दे रखा है और एचपी सेट के बेसिस पर जो काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर रखे हैं, तो उनकी जो तारीख है वो सेकंड राउंड जो रहेगा वो रहेगा 24 जुलाई को। थर्ड राउंड जो रहेगा 29 को रहेगा। अब रहेगा चौथा राउंड, जो इन्होंने ग्रेजुएशन की बेसिस पर जो है काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर रखे हैं, उनकी जो काउंसलिंग होगी वो 3 तारीख को रहेगी, 3 अगस्त को रहेगी। इन सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो रिपोर्टिंग की जो डेट है वो दे रखी है, यानी कि इस दिन तारीख को जाकर जो है आपने उस जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा उस कॉलेज में जाकर जो है आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा, फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पड़ेंगे, फीस वगैरह सबमिट करवाने पड़ेगी और एडमिशन आपकी जो है वहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। इतने जो ये कोर्सेज मैंने बता रखे, अभी मैंने इन्हीं कोर्सेज के बारे में बात कर रही है। बाकी एक दो नोटिफिकेशंस और आ रखी है, तो उनमें वीडियोस भी आ जाएगी। ठीक, कुछ टाइम बाद जो है उन पर वीडियोस आ जाएगी। अब जो मैं आपको बताने वाला था, अगर आप रुके हैं बी फार्मेसी या बी टेक वाले रुके हैं, अगर जो चले गए वो चले गए, जो रुके हैं वो रुके हुए हैं। ठीक है, अब जो मैं मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहली बात कि आपने जो मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखी है ना कि काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होगी, और साथ में नंबर 2 की सीट अलॉटमेंट कैसे होगी, उन वीडियोस को देख लीजिएगा। बहुत कुछ आपको नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम जो इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना कि 20 जुलाई को, और जैसे भी अनदर कोर्सेज की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग बता रखी है कि कंडक्ट करवाई जा रही है 14 को और 20 को, तो आपको पता कैसे लगेगा। ठीक है, अब देखिए, आपने कुछ नहीं करना नहीं है, लॉग इन करना है। ठीक है, जिस दिन में आपकी जो रहेगी काउंसलिंग रहेगी, आपने लॉगिन करना है। वहाँ पर उस पोर्टल पे जो है आपको, आपके पोर्टल पे दिखाई देगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। जो रेफरेंस आप अपने भरी होगी उसके हिसाब से आपको जो है कॉलेज अलॉट किए गए होंगे। ठीक है, तो आप सेकंड राउंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड राउंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से आएगी कि कैसे आपने फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के लिए जाना है, कैसे आपने सेकंड राउंड से थर्ड राउंड के लिए जाना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, उस पर अलग से वीडियो आएगी, ताकि आपके जो डाउट्स है वो मैक्सिमम वहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो टेंशन घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ स्केड्यूल के बारे में मैंने बताया है कि कब आपकी जो है काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जा रही है। ठीक है, किस दिन आपकी होगी, फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा, ये आपको ध्यान में रखना है कि जेईई मेंस वालों की कब होगी, एचसेट वालों की कब होगी, फर्स्ट राउंड कब, लास्ट राउंड कब, +2 के बेसिस पर कब होगी, साथ में ग्रेजुएशन की बेसिस पर कब आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जा रही है। तो आपको स्केड्यूल याद होना चाहिए। अब जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी, अभी 2-3 नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो चुकी है, उस पर वीडियो आएगी। ठीक है, उसके बाद जो वीडियो आएगी ना वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। उस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने अटेंड करना है, फर्स्ट राउंड को कैसे आपने अटेंड करना है, सेकंड राउंड को कैसे आपने अटेंड करना है। ऑनलाइन हो रही है ना, तो कुछ काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई और भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं। जैसे भी लगे आप अपने डाउट्स जो है मेरे साथ पूछ कर जो है क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी और अनदर टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो आप कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट से कमेंट कीजिए, आपकी हर कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाता है, आपकी हर एक कमेंट को जो है रीड किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना सही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एचपीडीओ अपडेट के साथ, अगली नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, जो वीडियोस आएगी ना, आप कंटिन्यूसली उनको देखना ना भूलिएगा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप देखना भूल गए तो आप रह गए। ठीक है, तो जो भी वीडियोस अब आगे कंटिन्यू आती रहेगी, उन वीडियोस को आपने प्रॉपर्ली ढंग से देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।